मेरे साथ क्या होता था कि मैं अभी नींद में हूँ बट मैं मेंटली अवेयर हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि एक बहुत ज़्यादा काला इंसान जिसके बड़े बड़े दांत हैं और ये गुच्छेदार घुंघराले बाल है, वो आके मेरी छाती पे बैठ के दोनों हाथों से मेरा गला दबा रहा है और मेरा गला दबाते हुए पूरी तरह से दांत पीस रहा है, दोनों दांतों को पीस रहा है और पूरी ताकत से मेरा गला दबा रहा है। आज की कहानी हमारी सब्सक्राइबर रश्मि ने शेयर की है और यकीन मानिए रश्मि की ये आप बीती इतनी डरावनी है कि वो आज भी रात को खिड़की के पास सोने से डरती है, क्योंकि जो चीज उसके पीछे लगी थी वो सिर्फ एक सपना नहीं थी। तो चलिए सुनते हैं रश्मि की ये सच्ची और डरावनी कहानी। ये घटना है साल 2011 की वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। रश्मि की शादी 2009 में यहीं के एक लड़के विकास से हुई थी। ये शादी लव मैरिज थी और इसी वजह से परिवार और रिश्तेदारों में कई लोग इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन समय बीता और शादी के लगभग 2 साल बाद रश्मि और विकास के घर एक बेबी बॉय ने जन्म लिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन रश्मि को नहीं पता था कि उसकी खुशहाल जिंदगी पर जल्द ही एक ऐसा साया पड़ने वाला है जो उसकी हर रात को एक खौफनाक नाइटमेयर बना देगा। जब रश्मि डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी, एक रात करीब 10 बजे वो सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी लेकिन नींद गहरी नहीं थी और तभी रश्मि को महसूस हुआ कि उसके कैबिन के अंदर टॉयलेट के दरवाजे के सामने कोई शैडो खड़ी है। पहले रश्मि को लगा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वो शैडो धीरे धीरे उसके बेड के काफी करीब आ चुका था। रश्मि सब देख रही थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह लॉक हो चुका था। वो ना हिल पा रही थी, ना आवाज निकाल पा रही थी और जैसे जैसे वो परछाई पास आती जा रही थी, रश्मि का डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक रूटीन राउंड में एक नर्स कैबिन का दरवाजा खोलती है और उसी पल वो शैडो टॉयलेट की दीवार को पार करके गायब हो जाता है। उस रात रश्मि ने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 2 दिन बाद रश्मि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और वो अपनी माँ के घर आ गई। पहली 2 रातें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन तीसरी रात करीब 1 बजे रश्मि की नींद खुली। उसकी आंखें बंद थी और उसका बेड खिड़की के बिल्कुल सामने था और तभी रश्मि को खिड़की के पास से किसी की गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक औरत की थी, लेकिन वो क्या गा रही थी ये साफ समझ नहीं आ रहा था। बस एक अजीब सी ट्यून में गाना गुनगुना रही थी। तभी बगल में सोया हुआ विकास करवट बदलता है और जैसे ही उसने पोजीशन चेंज की, वो गुनगुनाने की आवाज अचानक बंद हो जाती है। उस समय रश्मि समझ नहीं पाई कि यह सपना था या सच में कोई था। अगली रात फिर वही समय करीब 1 बजे फिर से रश्मि को वही गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार कुछ मिनट बाद रश्मि का बेबी जोर जोर से रोने लगता है। विकास तुरंत उठकर लाइट ऑन करता है और जैसे ही लाइट जलती है वो आवाज एकदम बंद। अब रश्मि को लगने लगा था कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुछ अजीब पैटर्न बन चुका है। चौथी रात से हर दिन एक ही चीज होने लगी। रात 1 से 2 बजे के बीच रश्मि का बच्चा अचानक रोने लगता और धीरे धीरे उसका रोना इतना तेज हो जाता जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। करीब 1.5 घंटे रोने के बाद वो थक कर सो जाता था और घर के बाकी लोग भी फिर से सोने की कोशिश करते, लेकिन रश्मि के साथ उसी समय कुछ ऐसा होने लगा जिसे याद करके आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते। जब रश्मि बिस्तर पर लेटती थी, उसका माइंड पूरी तरह एक्टिव रहता। वो ना पूरी तरह सो रही होती, ना पूरी तरह जाग रही होती थी। और उसी हालत में रश्मि ने देखा एक काला आदमी उसके सामने खड़ा है। उसके घुंघराले घने बाल थे और बहुत बड़े बड़े दांत। और फिर वो सीधे आकर रश्मि की छाती पर बैठ गया और उसका गला दबाने लगा। रश्मि अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उसका शरीर जैसे बिल्कुल बेबस हो चुका था। और तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रश्मि की मदद की। उसे लगा जैसे कोई डिवाइन आवाज कह रही हो, डरो मत, गायत्री मंत्र बोलो। काफी कोशिशों के बाद रश्मि ने मंत्र की पहली पंक्ति बोली, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। और जैसे ही उसने मंत्र बोला, वो काला साया तुरंत उसका गला छोड़कर दीवार के पार गायब हो गया। रश्मि की आंख खुली और वो जोर जोर से रोने लगी। उसका शरीर पूरी तरह थका हुआ था। इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने पति को ठीक से जगा सके। और काफी कोशिश के बाद उसने विकास को जगाया और पानी मांगा। विकास ने पूछा, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? लेकिन रश्मि में इतना भी दम नहीं था कि वो सब कुछ बता सके। उसने बस सिर हिला दिया। सुबह होते ही रश्मि ने अपनी माँ और पति को सब कुछ बताया। अब उसकी माँ ने कहा कि शायद कमरे की वजह से ऐसा हो रहा हो, एक बार रूम चेंज करके देखो। लेकिन रूम बदलने के बाद भी सब कुछ वैसा ही हुआ। अब रश्मि के लिए रात होना एक टॉर्चर बन चुका था। कुछ दिनों बाद रश्मि की माँ को पता चला कि पास में एक लड़की रहती है जो ये झाड़ फूंक करती है। जब वो दोनों उसके पास पहुंचे तो उसने रश्मि को माता के मंदिर के सामने बैठाया और उसके हाथ पकड़कर कुछ देर तक उसकी नसें चेक की। फिर जो उसने कहा, उसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, आपकी बेटी के पीछे किसी ने मसान लगा दिया है और वो भी इसके साथ है, बाहर खड़ा है। ये जहां जहां जाती है वो भी इसके साथ ही घूमता है। लेकिन इसका एक ही उपाय है कि हमें शुक्रवार के दिन एक पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन पूजा से पहले ही उस लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने बताया, कल रात वही मसान मुझ पर भी हमला कर चुका है। अब यह मेरी बस की बात नहीं है। अब रश्मि और उसकी माँ पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास के जीजाजी जो थे वो बच्चे को देखने उनके घर आए और जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कुछ करता हूँ। अब अगले दिन उनके जीजाजी ने रश्मि और विकास को एक आदमी से मिलवाया जो एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप में बैठता था। उस आदमी ने रश्मि से पूछा, बताओ क्या परेशानी है? रश्मि ने कहा, एक काला आदमी सपने में आकर मेरा गला दबाता है। तभी उस आदमी ने कहा, घुंघराले बाल और बड़े बड़े दांत है ना? यह सुनकर रश्मि चौंक गई। फिर उस आदमी ने कहा, वो अभी भी तुम्हारे साथ है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अब उसने कामाख्या टेम्पल का सिंदूर लिया और एक कलश में पानी और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और रश्मि के सिर के ऊपर किसी अदृश्य चीज से गुस्से में बात करने लगा। फिर उसने 3 बार चुटकी बजाई और सिंदूर रश्मि पर फूंक दिया और रश्मि जैसे ही उठी उसे लगा उसका शरीर एकदम हल्का हो गया है। उस आदमी ने कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने एक बात और कही, आज रात वो तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुम्हें देखने जरूर आएगा। उस रात रश्मि ने देखा वो डरावना क्रिएचर खिड़की से अंदर आया और वो रश्मि के बेड पर चढ़ा और कुछ देर उसे काफी गुस्से से देखता रहा। लेकिन इस बार उसने गला नहीं दबाया। कुछ सेकंड बाद वो खिड़की के पार गायब हो गया। उस रात के बाद रश्मि की जिंदगी में फिर कभी ऐसा कोई डरावना अनुभव नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद रश्मि को पता चला वो जो मसान था उसने उस तांत्रिक को बहुत परेशान किया, लेकिन आखिर में उसे वहीं वापस भेज दिया गया जहां से उसे भेजा गया था। अगर आपको रश्मि की ये सच्ची और डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी।